राम मंदिर हर हाल में बने, संघ ये चाहता है। आरएसएस जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट से मामले की आजिलाना समाअत करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अदालत हिंदुओं के जज्बात को समझकर कोई फैसला करेगी। इन दिनों राम मंदिर की खूब चर्चा है। कानून वज़ा करने, ऑर्डिनेंस लाने, आस्था और अक्सरियत के जज्बात के नाम पर बयानबाजियां की जा रही है। इसी कड़ी में ताज़ा बयान भैयाजी जोशी का आया है। हम चाह रहे थे, हम अपेक्षा भी कर रहे थे कि दिवाली के पूर्व कुछ शुभ समाचार मिल जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सुनने से इनकार किया और उसको वो एक अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। करोड़ों के आस्था से जुड़ा हुआ विषय और न्यायालय के प्रायोरिटी में अग्रक्रम में नहीं आ रहा है, यह बहुत आश्चर्यजनक भी है, वेदनाजनक भी है और उसके कारण हिंदू समाज आज अपने आप को अपमानित अनुभव करता है। भैयाजी जोशी ने कहा कि राम हिंदुओं के दिलों में रहते हैं और वो मंदिरों के जरिए प्रकट यानी जाहिर होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 1992 जैसी तहरीक चलाई जाएगी। देखिए, कानून बनाए, अध्यादेश की मांग करे, ये तो जिन्होंने की है उनका अधिकार है, वो कह सकते हैं। अगर और कोई विकल्प नहीं बचता है तो इस विकल्प पर विचार सरकार को आज नहीं कल कभी न कभी करना पड़ेगा, लेकिन कब करना ये उनका अधिकार है। सत्ता में बैठे लोग इस तरीके से बयान में हमने आंदोलन देखा, क्या उसी तरीके से दोबारा आंदोलन किया जाएगा अगर इस मुद्दे पर जल्द फैसला नहीं होता है? आवश्यकता पड़ी तो करेंगे। राम मंदिर तामीर के सिलसिले में आरएसएस सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। भैयाजी जोशी ने अदालत के तर्ज अमल पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि समाअत मुलतवी करके अदालत ने हिंदुओं की तौहीन की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया। इस मौके पर उनके हमरा गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी भी थे। योगी आदित्यनाथ ने हेली ऑफ फ्लावर को देखने के बाद कहा कि पहली मर्तबा सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनका जायज़ मुकाम मिला है, वरना कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में सिर्फ नेहरू गांधी खानदान का ही गुणगान किया जाता था। लखनऊ में टीचर भर्ती के मुतालबे को लेकर असेंबली के सामने एहतजाज कर रहे सैकड़ों उम्मीदवारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उम्मीदवार कट ऑफ घटाकर तकर्री की मांग कर रहे थे। ये मामला बेसिक तालीम में 68,500 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती का है और उम्मीदवार तकर्री में 27,000 मखलूआ जायदादों पर कट ऑफ कम करके तकर्री की मांग कर रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज में कई उम्मीदवार जख्मी हुए हैं। वक्त बचाओ तहरीक के अहम और फाल कारकुन शमील शमसी ने कहा है कि हक़ इत्तलात के तहत शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मांगी गई जानकारी के एवज उन्हें जो नाजेबा और गंदी तस्वीरें मिली हैं वो काबिल मज़म्मत है। शमील शमसी के मुताबिक उन्होंने कुछ अहम औकाफ के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन उनके साथ वसीम रिजवी ने घिनौना और भद्दा मजाक किया। शमील शमसी ने रियासती वजीर मोहसिन रजा से मुतालबा किया कि वो वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई करें। रिजवी जो हैं, मैंने उनसे एक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक सवाल किया था, जिसमें 10 सवाल हमने सूचनाबद्ध तरीके से उसको मैंने उनसे पूछे थे, जिसके ऊपर आज उन्होंने 1 महीने के बाद जो जवाब आया वो इस लेटर में आया। जवाब इस लेटर में जो जवाब आया वो इस प्रकार का है कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, मगर फिर भी दिखाई दे रहा हूँ। इस लेटर को खोलते वक्त मैंने एक वीडियो बनाई पहले, क्योंकि मुझे उस आदमी की गफलत से मैं वाकिफ़ था कि वो आदमी क्या हरकत कर सकता है। तो इसको ओपन किए बगैर मैंने लाइव वीडियो में इसको खोला तो उसके अंदर से इस पर घिनौना और गंदा मजाक किया है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने। इसके ऊपर राज्य मंत्री मोहसिन रजा तुरंत जवाब दें कि उनके अधिकार के अंदर इस प्रकार के लोगों ने ऐसे जवाबात एक अधिनियम के तहत कैसे दिए। परसों गवर्नर हाउस में हम लोग गवर्नर साहब से मिल के उनको ये चीज़ दिखाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन इंतखाबात के लिए कल वोट डाले जाने वाले हैं। इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
कुल 22,000 तलबा और तालिबात अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल करके नई स्टूडेंट्स यूनियन मुंतखब करेंगे। सदर ओहदे के लिए 5, नायब सदर के लिए 5 और मोतमिद एजाजी के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं अरकान काबीना की 10 सीटों के लिए 28 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। के बाद अब कन्वेंसिंग बिल्कुल टोटली रुक जाएगी। अब ये अपने हॉस्टल में जाकर के हॉस्टल हाल टू हाल में जाकर कन्वेंसिंग करेंगे, लेकिन वैसी कन्वेंसिंग पूरी तरीके से ग्रुप कन्वेंसिंग पूरी रुक जाएगी। डोर टू डोर वो करते रहेंगे। पटना में पुलिस जवानों की गुंडागर्दी आज सरेआम देखने को मिली। बीमार खातून सिपाही की अस्पताल में मौत से भड़के जवानों ने पुलिस लाइन में जमकर हंगामा किया। बेकाबू पुलिस जवानों ने अपने आला ओहदेदारों को भी नहीं बख्शा और दौड़ा दौड़ा कर उनकी पिटाई की। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के हमले में न्यूज 18 के कैमरामैन भी जख्मी हो गए। तस्वीरें पुलिस की बर्बरियत का नजारा पेश कर रही हैं। इस मामले पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डीजीपी से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस वाक़े की जांच आईजी पट्टा रेंज को सौंपी गई है। लेने पे वो छुट्टी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? हम लोग जानवर हैं। अगर उसकी बेटी रहती तो क्या होता? वो क्या करता? उसकी बेटी रहती तो हम लोग को छुट्टी क्यों नहीं दिया जा रहा? हम लोग सीख सकते हैं। हालात का जायजा लिया गया है, अंदर की स्थिति को शांत किया गया है और जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद है। महिला की मौत भी हुई है, वो भी बहुत दुखद है और उसके बाद जो बवाल हुआ है वो भी बहुत दुखद है। निश्चित रूप से अभी स्थिति को कंट्रोल किया गया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, छुट्टी वाला ऐसा कुछ एंगल जो है वो जांच का विषय है। पुलिस लाइन से सिपाही की छुट्टी होती है और नियमवत होती है। बिहार के मदारिस में कई सतह पर तब्दीली लाने की तैयारी की जा रही है। मदारिस की इमारत और दूसरी जरूरतों के साथ ही तालीमी मेयार को बुलंद करने के ताल्लुक से हुकूमत की नई स्कीम बिहार रियासती मदरसा पायदार मंसूबे के तहत काम किया जाना है। इस ताल्लुक से मदरसा बोर्ड ने तमाम अजला को गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मातहत सूबे के तमाम मदरसों में हुकूमत की मदरसा पायदार स्कीम के तहत काम किया जाना है। मदरसों की इमारत की तामीर, हॉस्टल, लाइब्रेरी समेत कई सतह पर काम किया जाना है। इस सिलसिले में हुकूमत ने 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। बोर्ड के मुताबिक रवां माली साल में ये पूरा पैसा खर्च हो गया तो आइंदा माली साल में मजीद रकम मुख्तस की जाएगी। मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कार्रवाई की जानी है जो कि उनके लेवल पर होगा, लेकिन हम लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी इसमें दी गई है। तो इसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सहूलियतें कुछ हम लोगों को फ्राहम कराना है, उसमें बिल्डिंग बनवाना है दफ्तर के लिए और मल्टी सेक्टरल हॉल है, बच्चों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ करवाया जाना है। हुकूमत की स्कीम में मदारिस के तालीमी मेयार को बेहतर बनाना भी शामिल है। मदारिस के तलबा के दरमियान कौशल विकास स्कीम को नाफिज करने के अलावा उनके लिए टूर का प्रोग्राम भी बनाया गया है। ब्रिज कोर्स करना है स्कूल और मदरसा के बच्चों का एक ब्रिज कोर्स होना चाहिए जिससे वो अपनी तालीमी लियाकत और बढ़ा सकें। उसके अलावा मदरसा के बच्चों को हिंदुस्तान के म्यारी मदरसों का मुआयना करवाने के लिए उसकी भी स्कीम है। बच्चों का टूर प्रोग्राम होगा यहाँ से। उसके अलावा मदरसा के बच्चों के लिए कौशल विकास सेंटर खोलने का भी है। मदरसा बोर्ड इस स्कीम को जमीन पर नाफिज कराने की मुहिम में जुटा है। बोर्ड के मुताबिक पहले मरहले में सभी अजला से एक एक मदरसे की लिस्ट महकमे अक़लियती फलाह को भेजी जा रही है। दूसरे मरहले में ब्लॉक में कायम मदरसों में काम किया जाना है। बोर्ड ने दावा किया है कि ये स्कीम पूरी तरह से नाफिज हो गई तो रियासत के मदारिस के बुनियादी मसाइल हल हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।